नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन भौरा आप सबों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सबों के बीच एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। 2 अक्टूबर सुनते ही आप लोगों के मन में आता होगा कि गांधी जी का जन्मदिन। आपको 2 अक्टूबर सुनते ही मन में आता होगा कि आज गांधी जी का जन्मदिन है। नहीं दोस्तों, ठीक इसी दिन एक और स्वतंत्रता सेनानी का भी जन्म हुआ था। ठीक इसी दिन एक और स्वतंत्रता सेनानी का भी जन्म हुआ था। उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर श्रीवास्तव उनका पहले नाम था। लाल बहादुर उनका नाम श्रीवास्तव पहले था। जब वो 12 साल के थे, 12 साल के बाद उन्होंने अपना टाइटल श्रीवास्तव की जगह में शास्त्री रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा इन शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे इंसान थे, इतने विनम्र इंसान थे कि एक बार की तो बात है कि इन्होंने एक रेल मंत्री बने थे। रेल मंत्री जब बने हुए थे, गलती से एक रेल एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने रिजाइन दे दिया। बिना कहे इन्होंने रिजाइन दे दिया। आजकल के नेता इनसे यही बात, इनकी महानता से ही बात सीखते हैं कि क्या ये नेता थे, क्या इनका चाल ढाल था, क्या इनका रहन सहन था। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है कि इतने ईमानदार व्यक्ति थे ना, इतने सिंसियर व्यक्ति थे कि एक बार पहले जो लाला राजपत राय थे उन्होंने एक सदस्य कमेटी बैठाया गया था। उन्होंने एक कमेटी बनाया था कि जो भी क्रांतिकारी जेल में जाएगा, जेल में जाने के बाद उसके घर को चलाने के लिए, पालन पोषण के लिए उनके घर में वेतन जाएगा। जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक उसके घर का रोजी रोटी चलाने के लिए उसके घर में कुछ पैसे दिए जाएंगे। जब ये जेल में थे तो इन्होंने एक बार अपने बीवी के पास खत में लिखा कि ललिता, मेरे यहाँ आने के बाद से क्या तुम्हें पैसा मिलता है, और पैसा मिलता भी है तो क्या उसमें तुम्हारा खर्चा चल जाता है कि नहीं चलता है। इनका खत पाने के तुरंत बाद ललिता का भी जवाब आता है। उन्होंने लिखा कि आप निश्चिंत रहिए जी, कि हमारे पास आपके जाने के बाद हर महीने 50 रुपये मिलता है, और उस 50 रुपये में मैं 40 रुपये से ही काम चला लेती हूँ, पूरा घर गृहस्थी चला लेती हूँ, और 10 रुपये बचा भी लेती हूँ। इन्होंने बड़ा प्रसन्न मुस्कुराए, और उन्होंने तुरंत लाला लाजपत राय के पास उस कम्युनिटी में एक खत लिखा और उन्होंने लिखा कि देखिए, मेरे घर में जो 50 रुपये भेजते हैं वो हमारा घर 40 रुपये में काम चल जाता है। आप जो बचे हुए रकम जो होता है 10 रुपये, जो रुपये बचता है, आप उसे किसी और ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जब ये प्रधानमंत्री बने तो एक बार की बात है, प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे ही 19 महीना ये प्रधानमंत्री बने रहे, एक दिन इन्होंने क्या किया, एक बस में बैठ करके लाल किला देखने के लिए जा रहे थे। एक बस में, जो सरकारी बस होता है, उस बस में बैठकर अपने परिवार के साथ लाल किला देखने जा रहे थे। तभी एक पत्रकार ने इनको देख लिया, लेकिन उसने उस समय इनसे कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद उसको जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसमें गए थे लाल बहादुर शास्त्री। वहीं इन्होंने पूछा, उस पत्रकार ने पूछा कि आपको हमने एक बार आज से कुछ 2 माह पहले रविवार के दिन आपको एक सरकारी बस में बैठ करके लाल किला में जाते हुए देखा था। इन्होंने बोला हाँ देखा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला आप तो सरकारी बस में क्यों गए थे, आप गाड़ी से क्यों नहीं गए। उन्होंने बोला मेरे पास गाड़ी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। पत्रकार बोलता है कि आपके पास तो गाड़ी थी ना, बिल्कुल ना, वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। ध्यान दीजिए इस बात को, ये बोल रहा है कि वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, जिसे मैं यूज नहीं कर सकता। इनका जो लड़का थे स्कूल से पास आउट हो गए थे और कॉलेज में जा गए थे एडमिशन के लिए। लाइन में खड़े धूप में लाइन में खड़े थे, इनका चक्कर आ गया, ये गिर गए। गिरने के बाद में कुछ लोग वहाँ से आए, दौड़ के इनको उठा करके जब अंदर ले गया, जब वो रिलैक्स हो गए, होश में आए, तो प्रिंसिपल ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है।
प्रिंसिपल ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला ललिता श्रीवास्तव। ना, मैंने आपका पिताजी का नाम बोला, उन्होंने बोला ललिता श्रीवास्तव। प्रिंसिपल बोले देखिए ऐसा बात है कि जब तक आप अपने पेरेंट्स का, अपने पिताजी का नाम नहीं बताएंगे तब तक हम आपको किसके हाथ सौंपेंगे? पिता का नाम बताना जरूरी था। तब तक इस बात को खबर पहुंच चुकी थी लाल बहादुर शास्त्री के पास। शास्त्री जी के पास ये बात पहुंच चुकी थी कि आपका लड़का चक्कर खा के गिर गया है। जब ये आने के बाद में इन्होंने देखा कि अरे ये तो प्रधानमंत्री खुद हमारे पास आए हुए हैं। तो प्रिंसिपल बड़ा हैरान हुआ और बोला कि आप नाम क्यों नहीं बता रहे थे अपने पिता का? शास्त्री जी बोले कि अगर आपने प्रेशर नहीं दिया होता तो ये नाम बताता भी नहीं। आप प्रेशर नहीं देते तो ये नाम बताता भी नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में किसी को अलाउड नहीं किया हूँ कि वो मेरा नाम लेकर कहीं कुछ काम करे। प्रिंसिपल बड़ा हैरान हुआ, उसने बोला आखिर ऐसा क्यों रूल है आपके पास? उन्होंने बोला अगर ये काम मैं इससे नहीं कराऊंगा, अगर ये मेरा नाम लेकर के कुछ भी काम करेगा तो इसके अंदर अहंकार आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसके अंदर अहंकार पैदा करना मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपना नाम कहीं बताने का अलाउ अपने फैमिली में नहीं किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार की बात है कि ये किरासन का दुकान में डब्बा लेकर के, राशन का कार्ड जो था वो लेकर के गए, लाइन में लगे। जाने के बाद में ये तो छोटा सा थे, नट्टा सा थे, हाइट इनकी बड़ी कम थी और ये बड़ी सिंपल स्वभाव के थे। इन्होंने गया और अपना कार्ड दिया। उन्होंने बोला नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि लाल बहादुर शास्त्री। तो जो डीलर थे, दुकानदार थे, उन्होंने बोला कि अब तो तुम ये भी बोलोगे कि तुम प्रधानमंत्री हो। उन्होंने बोला कि हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ। सब लोग इनका हंसी उड़ाने लगे, तेल नहीं दे रहे थे, इनका हंसी उड़ा रहे थे। तभी दौड़ा सिक्योरिटी गार्ड आया, सिक्योरिटी वाले आए तो उनको लगा दंग रह गया, अरे प्रधानमंत्री हमारे दुकान पे तेल लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ऐसे काम किया करते थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब हमारे देश में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था तो हमारे यहाँ खाने का अकाल पड़ गया था, यानी भोजन का अकाल पड़ गया था, चावल का अकाल पड़ गया था। तो इन्होंने सोचा कि इस परेशानी से हम कैसे जूझें। थोड़ी ही दिनों में तो हमारा पूरा देशवासी भूखे मर जाएंगे। इन्होंने सोचा कि आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ। ऊपर से अमेरिका वाले इनको धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने युद्ध बंद नहीं किया तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। इन्होंने अपने घर गए। घर पे जाने के बाद में इन्होंने बोला कि आज से रात का खाना बंद, सिर्फ सुबह का खाना खाएंगे, रात में बच्चों को दूध और केला मिलेगा, इसके बाद खाना नहीं मिलेगा। तो ये तो गार्जियन थे घर का अपना बात मानना जरूरी था घर वालों को। इनका बात का पालन हुआ। बात का पालन करते करते एक सप्ताह बीत गया, 15 दिन बीत गया, 1 महीने बीत गए। इन्होंने देखा मेरे घर वालों को कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने देखा कि ये लोग बिल्कुल स्वस्थ है, इनको कुछ नहीं हो रहा है। ये तुरंत सरकारी रेडियो ऑफिस में गए। वहाँ पे जाने के बाद में इन्होंने पूरे देशवासी से बोला कि देखिए मैं लाल बहादुर शास्त्री बोल रहा हूँ। आज जो हमारे देश में स्थिति है, इस युद्ध में हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे खाने पीने का सामान नहीं है, तो मैं आपसे इस जंग में लड़ने के लिए कुछ आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। और आप हमारा यही मदद कीजिए कि आज से आप लोग सिर्फ एक टाइम खाना बनाएं और खाएं। रात के समय में खाना नहीं बनाएं, चूल्हा नहीं जलाएं, नहीं खाएं। इससे क्या होगा कि खाने का बचत होगा और हम कुछ ज़्यादा दिन तक युद्ध लड़ सकेंगे। तभी से इनकी तो छवि ही ऐसी थी हमारे देश में कि इनकी हर बात को मानना जरूरी था। सभी देशवासी इस समय को, इस व्रत को शास्त्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध कर दिए। शास्त्री व्रत के नाम से इसको प्रसिद्ध कर दिए कि ये शास्त्री व्रत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सोच रखते थे हमारे शास्त्री जी।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश का इतिहास अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश का इतिहास इसी तरह जागरूक रहे, इसको लोग जाने पहचाने कि हमारा इतिहास कैसे गुजरा था, कैसे क्या हुआ था, तो दोस्तों आपसे एक हाथ जोड़ के हमारा नम्र निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इस देश के हर कोने में शेयर कीजिए, ताकि हर लोग हमारे जो शास्त्री जी थे, जिनके बारे में लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जिनके बारे में लोग भूलते जा रहे हैं, उन्हें भी लोग याद रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम शास्त्री जी के बारे में कुछ और अच्छा वीडियो बनाकर लाएं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि आपको ऐसी ऐसी वीडियो और चाहिए। आप जिसके भी बारे में बताएंगे हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और शास्त्री जी के अभी बहुत किस्से हैं, शास्त्री जी के तो अभी ये शुरुआत है, शास्त्री जी के अंत के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप दूर दूर तक शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किन के बारे में, किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, कौन सा हमारा जो राजनेता हैं, कौन सा हमारे धर्म युद्ध के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में जानना है। जो भी आपको जानना होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके इस इच्छा को ज़रूर पूरा करूंगा, उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।